कराटे चैंपियनशिप में मेरे साथ विराजमान मेरे छोटे भाई और बिहार स्टेट कराटे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी पंकज गामली जी, उनके कोषाध्यक्ष सूरज, प्रेसिडेंट जो कल चले गए अभय कुमार अतुल जी, डियर एमपीज, जजेस एंड माय मोस्ट लवेबल, जिनकी एनर्जी से मैं हमेशा जवान रहता हूँ, सभी कराटे प्लेयर। सभी कराटे प्लेयर्स के रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, आज मुझे आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कल मुझे पहली बार जीवन में बोध गया जाने का अवसर हुआ था, जहाँ पे महात्मा बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया। और काफ़ी पहली बार मैं सन 2004 के अंदर AIKF का जॉइंट सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ। उसके बाद ट्रेजरर बना, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी बना, फिर काई का जनरल सेक्रेटरी बना, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बना और गवर्निंग बॉडी मेंबर बना, और अब जाके कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का मैं आज प्रेसिडेंट बना हूँ। प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहली ऑफिशियल विजिट जो मेरी हुई है वो गया, मतलब मैं यहाँ पर मेरी बिहार के अंदर हुई है। दिस इज माई फर्स्ट विजिट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं आपको बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि एक ऐसे स्थान से प्रेसिडेंट के रूप में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, जहाँ सारी दुनिया आती है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले महात्मा बुद्ध की पूजा करने के लिए मैं यहाँ की कराटे एसोसिएशन का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। बच्चों, जैसा आपको पता है कि आप लोग बहुत लकी हो कि आप कराटे कर रहे हो। पता है क्यों लकी हो आप? क्योंकि कराटे करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं कल फ्लाइट में बैठे अपने फ़ोन को ऐसे बैठा, फ्लाइट करने के लिए तो ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे एक फ़ोटो नज़र आया जब मैं शोतोकान कराटे करता था और कोलकाता में जाके चैंपियनशिप जीत के आया था। तो मैं और मेरे साथ मेरा एक और स्टूडेंट था, तो जो हमारा डोजो था जहाँ प्रैक्टिस करते थे, तो मेरे हाथ में काम है, उसके हाथ में सर्टिफिकेट है, वो फ़ोटो मेरे सामने आया। तो वैसे ही मैंने रैंडमली उसको अपनी इंस्टाग्राम पर डाल दिया, और मैंने उसको देखा कि मैंने मेमोरी रिकॉल की, तो मुझे याद आया कि 1984 में वो टूर्नामेंट मैंने खेला था, और 40 साल जिंदगी के कराटे करते हुए निकलने पता भी नहीं लगा। और तो मैं ये सोच रहा था कि जब मैं खेलता था मैं भी अपनी तरह ऐसे ही बैठता था, ऐसे ही यदि कोई गेस्ट आता था तो उसका भाषण भी सुनता था, अंदर अंदर बोलता भी था कि जल्दी से ये जाएगा मुझे फाइट आएगा। मैं प्लेयर था, प्लेयर हूँ, और मरते दम तक प्लेयर ही रहूँगा। पहले वो मैंने भगवान से जो मांगा है उसने उसको मेरे को 100 गुना ज़्यादा दिया। सच्ची बात बताऊँ तो मेरे को जितनी भी पोजीशन मिली है आज तक मैंने कभी मांगी नहीं। पता
पता नहीं कैसे ऊपर वाला हमें देता रहा और हम उसको उसका प्रसाद समझ कर लेते रहे और खूब मेहनत से उसको जस्टिफाई किया। अल्टीमेटली कहने का मेरा ये मतलब है आप सब बच्चों को, जब आप किसी भी आर्ट आप कराटे कर रहे हो, आप सब कुछ और करो, ये जरूरी नहीं कराटे करो। मेरा मैसेज यही है कि ज़िंदगी में जो भी काम करो तो पूरी शिद्दत के साथ करो। वो शाहरुख खान ने कहा था ना फिल्म के अंदर कि शिद्दत से किसी को चाहो तो उसे मिलाने के लिए पूरी कायनात मिल जाती है। तो कायनात भी आपकी मदद तभी करेगी जब आपके अंदर पैशन हो। आप पैशन के साथ काम करो, रिजल्ट को छोड़ दो। हो सकता है रिजल्ट बहुत बड़ा रिजल्ट आपको लिखा हो कि आपकी उम्र 28 में जाके मिल रहा है और अब 15-16 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में आप सोचो नहीं अब मैंने नहीं करना। आज कराटे की वजह से मैं हिंदुस्तान की 34 स्टेट के सैकड़ों डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, दुनिया के लगभग 45 से देशों को यात्रा कर चुका हूँ और 200 कंट्री के अंदर कराटे होता है और 200 कंट्री में कोई कंट्री ऐसी नहीं है जो भारत शर्मा को नहीं जानती। और भारत शर्मा को जानना मतलब भारत को जानना, हमारे देश को जानना। जब वर्ल्ड कराटे फेडरेशन में, एशियन कराटे फेडरेशन में, कॉमनवेल्थ कराटे फेडरेशन के अंदर, साउथ एशियन कराटे फेडरेशन के अंदर जब मैं वहाँ बैठता हूँ किसी स्थान पर और रिप्रेजेंट करता हूँ तो कभी नहीं सोचता कि मैं भारत शर्मा को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरह मोदी जी हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया में, उस तरह कराटे की दुनिया में मैं भी 140 करोड़ के जो भारतीय हैं जो कराटे करने वाले हैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। एक कराटे करने वाले बच्चे को रिप्रेजेंट करता हूँ और आज इसका नतीजा ये है कि आज हमारा देश साउथ एशिया के अंदर पिछले 5 सालों से नंबर 1 है। आज हमारा भारत देश एशियन के अंदर 5th रैंकिंग 6th रैंकिंग तक पहुंच गया है। आज कॉमनवेल्थ कराटे फेडरेशन के टूर्नामेंट में हमारा देश 4 से 5 रैंकिंग तक पहुंच गया है। आज हमारे देश के खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने लगे हैं, वर्ल्ड के अंदर पहले जीतने लगे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2007 से मैं अपनी कंट्री का टीम मैनेजर बन के जाना शुरू हुआ था। उस टाइम हमारे खिलाड़ी जाते थे 30 सेकंड के अंदर 8-0 से बाहर, 22 सेकंड में 8-0 से बाहर। आज हालत उससे उल्टी हो गई। हमारे खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों को हराने लगे हैं। ये तो है ही 2015-20 के आसपास हमारे खिलाड़ी जब ये वीडियो चलने शुरू हुए ना तो वीडियो देखते थे टूर्नामेंट से पहले चैंपियन प्लेयर का या जिससे फाइट हुई है, तो मैं पूछता था ये क्या देख रहे हो? बोलो सर मेरी बाउट इससे कजाकिस्तान से, ईरान से, मैं उसकी जीता। तो मैंने कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है। आज मुझे दुनिया के दूसरे कोच बताते हैं कि जब इंडिया से फाइट होती है तो उनके खिलाड़ी हमारे खिलाड़ी की वीडियो ढूंढ रहे होते हैं कि मैं देख ये स्टेज आ गया है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कब इंडिया का खिलाड़ियों को हराना जाए और उसका जो पूरा श्रेय जाता है वो आप सब खिलाड़ियों को जाता है जो आप अपनी मेहनत करते हैं। मेरा बस ये कहना है अल्टीमेटली रास्ते में कभी मत छोड़ना, रास्ते में पीछे मत छोड़ना। हमारा गेम बहुत प्यारा गेम है, ये एथलेटिक्स नहीं है कि आपको इतना ही दौड़ना है। ये वेट लिफ्टिंग नहीं है कि आपको वजन नहीं उठाना है। ये बड़ा दिमाग से खेला जाने वाला, बिना किसी को चोट पहुंचाए हुए
अपनी स्किल को परफॉर्म करके आपने मेडल जीतना है, जो कभी भी किसी भी एज पर आप जीत सकते हो। आज कितने सारे वर्ल्ड चैंपियन हैं जिनकी उम्र 35-35 साल हो गई है, 34 साल हो गई है, दे आर स्टिल द वर्ल्ड चैंपियन। आज उनको 18, 20, 21 साल का लड़का हाथ ही नहीं लगा पाता। तो आप ये मत सोचो, यदि आपकी किस्मत में लिखा है कि 25 साल पे आप वर्ल्ड चैंपियन बनोगे या एशियन चैंपियन बनोगे, यदि कंटिन्यू करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती बनने से। बस छोड़ना मत करा, करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो निरंतर जो अभ्यास होता है वो एक ना एक दिन आपको जरूर पे करता है। नेवर गिव अप। जिंदगी के अंदर कभी भी गिव अप नहीं करो और मेडल के पीछे मत भागो। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, तो पता नहीं कहाँ से कब की फोटो आ गई। हमारे टाइम में कराटे स्पोर्ट्स नहीं था, जिसको मार दिया 10 सेकंड के अंदर नाक तोड़ दी, दांत तोड़ दिया, गिर गया, दूसरा जीत गया। तो हम ऐसे खेलते थे, कभी मेडल मिलता था, कभी डिस्क्वालीफाई होता था। मैंने जिंदगी के अंदर, क्योंकि मैं कभी एक तो हारा नहीं स्कोरिंग में, कभी नहीं। जब स्कोरिंग वाली फाइट शुरू हुई तो बाहर ही हो जाता था। तो जब बोलता था रेफरी शिकागो या अंसाको, तो मैं सोचता था मुझे जिता दिया, और मैं फिर मुंबई में बीच में घूमने चले आता था। सामने वाला पकड़ के पड़ा हुआ है, मुझे बहुत साल बाद पता लगा, दोस्त बोलते थे भाई तेरे को बाहर कर दिया। चलो मार पिट के तो नहीं आया, मार के आया ना, मेरे लिए वही मेडल होता है। तो मैंने जिंदगी के अंदर कभी कोई मेडल सर्टिफिकेट रखा ही नहीं, कभी भी। किसी ने बनाया तो उसको पकाया, किसी को सर्टिफिकेट दिया, क्योंकि मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। और एक वक्त ऐसा आया कि जो मेरा फेस है वही मेडल का सर्टिफिकेट बन गया। मुझे किसी को ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं ब्लैक बेल्ट ये हूँ, मैं चैंपियन हूँ। वो देखते ही पहचान लेते थे कि नहीं, जो आप कह रहे हो वो है। तो ये जो होता है ना, ये कॉन्फिडेंस, ये एक्सपीरियंस से आता है। और जब आप खूब खेलोगे आपके चेहरे से अपने आप लगेगा। इसलिए मेडल के पीछे मत भागो, एक दिन मेडल आपके पीछे पीछे भागेगा, तो मुझे ले ले। समझ में आ गया? आप में से कितने बच्चे, लड़कियां ज़्यादा, कोई बड़ी खुशी आज लड़कियों का है, कितनी लड़कियां बैडमिंटन खेलती हो, कितनी टेबल टेनिस खेलती हो, लूडो खेलती हो, कैरम बोर्ड खेलती हो, खेलते हो ना सारे के? उसमें भी हारते हो, हारने के बाद रोते हो। तो कराटे में हारने के बाद क्यों रोते हो? रूसली के बच्चे हो, ये भी बेटा स्पोर्ट्स है, इसमें तुम इसलिए रोते हो